उत्तराखंड कांग्रेस भले ही विधानसभा चुनाव से पहले एकजुटता की दुहाई दे रही हो, हरीश रावत बेशक सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हों, लेकिन ये दावा खोखला नजर आता है। ये दुहाई हवा हवाई दिखती है। कांग्रेस के हालात इतने खराब हैं कि पार्टी के भीतर नेता एक दूसरे से बात करना तो दूर, चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रहे। और जब दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें टिकट बंटवारे पर चर्चा होगी, जो दावेदार हैं उनको उम्मीदवार बनाने के लिए एक प्रक्रिया आगे चलेगी, एक लिस्ट प्यूरिफाई होगी, जिसमें से ये लिस्ट फिर जाएगी सीईसी यानी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी, और उसके बाद सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास वो लिस्ट जाएगी। वहां से उम्मीदवारों का फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के भीतर के हालात देखिए। मंगलवार को देहरादून में जब चुनाव अभियान समिति की बैठक थी, तब बैठक में एक कुर्सी खाली है जिसमें हरीश रावत को बैठना है, लेकिन उससे पहले प्रीतम भी नजर आते हैं, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी नजर आते हैं, काजी निजामुद्दीन नजर आते हैं, रणजीत रावत भी नजर आते हैं, यानी प्रीतम का पूरा गुट यहां नजर आता है। लेकिन जैसे ही हरीश रावत बैठक में पहुंचते हैं तो फिर प्रीतम सिंह का गुट पूरी तरीके से गायब हो जाता है, नदारद हो जाता है। कोई नहीं दिखता, न प्रीतम, न रणजीत, न काजी निजामुद्दीन। तो यह सवाल है कि पार्टी के भीतर जब इस तरीके के हालात हों कि हरीश रावत गुट और प्रीतम गुट के बीच बातचीत बंद हो, पार्टी के दो ध्रुव बन गए हों, तो यहां एकजुटता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि पार्टी के भीतर दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। अब तक कुल 665 लोगों ने टिकट मांगा है, दावेदारी की है, यानी सीट 70 है, 665 लोगों ने टिकट मांगे हैं। और एक सूत्र का प्रस्ताव मंगलवार की बैठक में दिया गया कि जो दिल्ली आलाकमान यानी सोनिया गांधी तय करेंगी उसको ही टिकट दिया जाएगा, उसको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो बैठक में एक सूत्री प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन सवाल ये कि पार्टी के भीतर महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में दावेदारी की है। 665 में तकरीबन 15 से 20% महिलाएं हैं जिन्होंने टिकट मांगा है। और सवाल अब कांग्रेस के भीतर से यह भी साफ कर दिया गया है कि यह जरूरी नहीं कि एक परिवार से सिर्फ एक को ही टिकट दिया जाए। अगर कोई जीतने की स्थिति में होगा तो उसे टिकट देने से पार्टी गुरेज नहीं करेगी, यानी परिवारवाद से भी कांग्रेस को उत्तराखंड में कोई परहेज नहीं है। तो इन हालात में पार्टी के भीतर टकराव होना और स्वाभाविक है। किसी एक परिवार में 2 टिकट मिले, एक परिवार में नहीं मिले, तो यहां भी लड़ाई होगी। संघर्ष टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर होना है। महिलाओं को कितने फीसदी टिकट कांग्रेस देगी, इस पर भी लड़ाई होगी। किस गुट के नेता को कितने टिकट मिले, इस पर भी सवाल होगा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होंगे, क्योंकि असल संघर्ष तो टिकट बंटवारे के बाद होगा। जो कुल 665 दावेदार हैं उनमें से कितने संयमित रहेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा, यह गंभीर सवाल है। और